साथियों, एक झंडा, एक एंथम और एक करेंसी जिसका नाम रखा है बलूच फ्लोस। क्या ये सब तीनों करने से क्या कोई भी देश या कोई भी एरिया अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन नेशन घोषित कर सकता है? लेकिन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को लेकर ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूज में भी बहुत ज्यादा ये दिखाई दे रहा है। और अगर आप न्यूज भी देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज में ट्रेंड, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ट्रेंड है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी कि इंडिपेंडेंट डे बना दिया। इंडिया बनाएगा 15 अगस्त को, बलूचिस्तान बनाएगा 11 अगस्त को। तो ये न्यूज आपके सामने एक बार देख लीजिए। यार बलूच ने घोषणा कर दी है कि 14 मई 2025 से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। बलूचिस्तान अब अलग देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन चुका है। मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र और भारत से बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता देने की मांग कर दी। यानी बलूचिस्तान के लोगों ने खुद ही कह दिया कि हम अलग देश हो गए भाई। बलूच नेता मीर यार बलूच ने घोषणा कर दी है कि 14 मई 2025 से बलूचिस्तान यानी कि उन्होंने बोल दिया, जो वहां के नेता है मीर, कि भाई हम बलूचिस्तान आज से अलग हो गया, अलग झंडा हो गया। राइट। और साथ साथ ट्विटर पर भी उन्होंने अपना भोकाल मचा दिया। राइट, कि भाई यू कैन पार्टिसिपेट वन ऑन द ओकेजन ऑफ 11th अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलूचिस्तान, वी रिक्वेस्ट एवरी बलोच पर्सन टू यूज एक्टिवेट एंड सोशल मीडिया पे रिपोर्ट रील बनाओ, शेयर करो, खुशियां बनाओ, इस तरीके से बोल दिया। लेकिन साथियों, आज का हमारा एंगल एक्स ये है कि क्या अपने आप को कागज पे बनाने के बाद, ट्वीट करने के बाद, सोशल मीडिया पे न्यूज देने के बाद, क्या कोई भी देश अपने आप, या कोई भी देश कहना तो गलत है, कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इवन पेपर्स पे भी क्या ऐसा पॉसिबल है? सर, नया झंडा आ गया है, नया राष्ट्रगान भी आ चुका है, और नई करेंसी का नाम भी हो चुका है, जो हमारे थंबनेल उस पर लगा भी है, बलूच फलोस करके उन्होंने अपनी करेंसी को दिखा भी दिया है। यानी मेजोरिटी ऑफ एरिया पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान रखता है। सेना भी उन्होंने घोषित कर दी कि भाई इतने 5 लाख जवान के आसपास और वायुसेना होने का दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं, दावे कभी सच्चे नहीं होते, दावा कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच्ची है कि बलूचिस्तान के बाद खनिज पदार्थ बहुत है, सोना, तांबा, गैस फील्ड, कोयला, ये सब की भरमार है। यानी कि एक रिच एरिया है बलूचिस्तान। शायद बलूचिस्तान और पाकिस्तान आपस में इसलिए ही नहीं बनती है क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान कहता है कि हमने उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट पीपल है, वो पाकिस्तान का हिस्सा, दे आर माई पीपल, यानी दे आर पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान वाले बोलते हैं। बलूचिस्तान कहता है हमारे ऊपर हैरेसमेंट किया जा रहा है, हमको दबाया जाता है, हमारी वो वैल्यू नहीं है जो एक्चुअली में कराची, रावलपिंडी और इन जगह के एरियाज की पाकिस्तान का जो पंजाब सिंध हो गया, इस तरीके से हमको वहां पर मान्यता और क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है। सर, हिस्ट्री की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? क्या एक पॉलिटिकल, मेरा कहना यह है कि ये देखिए, आजाद बलूचिस्तान एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, जो पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है किसी भी एरिया के लिए। क्या ये पॉलिटिकली मुद्दा नहीं है कि क्या पॉलिटिकली प्रेशर डाल के या कोई मैसेज दिया जा रहा है बलूचिस्तान को, है ना, पाकिस्तान की तरफ? रीजन भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सर 2025 में, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी 2025 में फरवरी में जब शायद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब उस टाइम पर, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर बलूचिस्तान ने भी फिर से एक चीज निकाली थी और उन्होंने बोला था कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब जैसे ही इंडिया से तब भी कोई टेंशन होती है या वॉर की तरफ बढ़ते हैं या कुछ, है ना, मिसाइलें मिसाइलों का जो कुछ चलता है, बलूचिस्तान अपने आप में एक्टिवेट हो जाता है कि उसे लगता है कि भाई क्या कहते हैं, इंडिया से, उधर इंडिया से लड़ रहे होंगे, इधर हम पेल देंगे, उधर अफगानिस्तान से कह देंगे, अफगानिस्तान पेल देगा, तो तीनों तरफ से पेल लेते हैं पाकिस्तान को। तो क्या ये पॉलिटिकली ड्रिवन, क्या कहते हैं, एक एंगल है, या एक तरीके से स्टेटस दिखाया जा रहा है, या फिर एक धमकी की तरह आप इसे देखते हैं पाकिस्तान? पहले सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि बलूचिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी क्लियर कर चुका है कि भाई मैं आजाद हूं और मैं पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हूं। सर, ये कहने से कोई ना होता है। हिंदुस्तान के अंदर पता है कितने स्टेट है? ऐसे तो हर स्टेट अपना झंडा उठाएगा, अपना एंथम लिखेगा और कहेगा मैं आजाद हूं। सही सर, बात है। कभी भी ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज्यादा जुल्म किए जाते हैं। कहा जाता है, जो सुना है मैंने, न्यूज में देखा है, लोगों ने बताया है, मतलब
देखा तो नहीं, गया मैं गया नहीं कभी, लेकिन लोगों से बात हुई है वहां के लोगों से, तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बलूचिस्तान को वो सही ट्रीट नहीं करते। अगर देखा जाए तो लगभग जो बलूचिस्तान का एरिया है लगभग पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% है सर, एरिया में कम नहीं है, बहुत बड़ा एरिया। और दूसरी बात, पाकिस्तान वहां पे है नहीं, लेकिन वो कहता है कि भाई मेरे रूल्स नहीं चलते, वहां रूल्स मानते भी नहीं पाकिस्तान के बहुत से लोग, वो कहते हैं नहीं भाई हम अलग हैं, हम पाकिस्तान के रूल्स नहीं मानेंगे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान कहता है वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, हमने उनको आजादी रखी, जैसे ना पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी टांग अड़ाता रहता है कि भाई ये मेरा कश्मीर है, तो कश्मीर के वहां के लोग कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान से हमारा कोई लेना नहीं। तो यहाँ पे पीओके की बात भी बहुत ज्यादा उठती है कि भाई हमें भी आजाद करो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान है ही बेकार कंट्री सर, इसके अंदर आतंकवाद के अलावा है क्या पाकिस्तान के अंदर। वहां पे औरतों पे बहुत जुल्म किए जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो वहां के जो बलूचिस्तान के नेता है वो एरिया में बताया हुआ है 44%, लेकिन सर पॉपुलेशन थोड़ी सी बहुत कम है, 6 से 7%। अगर मान लो 22 करोड़ पॉपुलेशन पाकिस्तान की है या 25 करोड़, तो उसका 6-7% ही वो बलूचिस्तान में। अब इतने में पॉपुलेशन से कोई देश नेशन डिक्लेयर नहीं होता, ये बात तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि सर आपको पता है कि जैसे बांग्लादेश का 1971 में वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब उसमें हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान ने मिलकर के बांग्लादेश को आजाद कराया था, क्योंकि वहां पे जो थे 14-15 साल से बांग्लादेशी आवाज उठाए थे कि हमें पाकिस्तान से अलग करो, हमारा हम बांग्लादेशी, हमारा अलग मुल्क बनाओ, अलग ना। तो उनकी वाइन। 1971 के वार में वहां पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी थी, सपोर्ट की थी बांग्लादेश के उन लोगों को जिन्होंने जंग की थी, उनके संगठन को, उस संगठन को सपोर्ट करने के बाद अलग करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान से आजाद होने के 1971 के बाद 3 साल, 3 से 4 साल लग गए थे बांग्लादेश को अपने आप एक नेशन स्टैब्लिश करने में, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं नेशन के लिए सर, ऐसे ही कोई नेशन घोषित नहीं कर देता, यूएन से परमिशन लेनी पड़ती है, जितनी भी कंट्री है उनका कम से कम बहुमत होना चाहिए कि भाई इसका नेशन है। दूसरी बात, हमारी जो करेंसी है वो इंटरनेशनल में ट्रेड होनी चाहिए, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, ऐसे ही कोई डिसाइड नहीं। आप झंडा उठाओ भाई हाँ, मैं हूं, कल को मैं और आप लेके पहुंच जाएं भाई यूपी के हम लोग आजाद करो, ऐसे कोई ना होता है सर, सही ऐसा बात। पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत से कम पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं मानता ये हाँ, झंडा। अब 11 अगस्त को वो इंडिपेंडेंट डे मनाए, मतलब 11 अगस्त को वो मनाएंगे, 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाएगा, 15 अगस्त को 15 इंडिया अगस्त मनाएगा। वेरी वगैरह। नाइस, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि भाई हर कोई अगस्त में मना रहा है, अपनी अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंस मना देंगे। तो हाँ, ऐसा नहीं है, और ना ही ये जो सिर्फ ट्वीट किया करने दो सर, बलूचिस्तान तो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल कर। 1947 और 48 में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, बहुत ज्यादा अच्छी खेती बाड़ी करते थे, तभी तो हम्म, खनिज भी उनके यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो हाँ। सर मैं नहीं मानता इस चीज को कि आजाद है बलूचिस्तान, चाहे आप करेंसी दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ सर, तो बिल्कुल सही कहा सर। जैसे आपने थोड़ा अभी बताया 1947, तो अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो वो 1947 में होते थे, ब्रिटिश से जब आजाद हुए वो, खान ऑफ कलात, खान हम्म। ऑफ कलात थे। तो खान एक्चुअली में 11 अगस्त का मसला क्या है, 11 अगस्त का मसला है कि खान ऑफ कलात ने ये 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस मान ली, कि जैसे भाई हमने 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजाद हो गए, तो जो ब्रिटिश रूल हाँ वहां हाँ। से भी हटा। तो खान ऑफ कलात ने बोला कि देखो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जब 14 अगस्त को आजाद हुआ, तो खान ऑफ कलात ने माना कि 11 अगस्त को ब्रिटिशर्स ने हमें आजाद कर दिया, हमें छोड़ दिया 11 अगस्त को, तो हम आजाद हो गए 11 अगस्त को। तो ये ग्यारह हम्म अगस्त का जो मसला है ना, ये 11 अगस्त की डेट कहाँ से आई ना, 11 अगस्त की डेट एक्चुअली में 1947-48 में जो हम्म जो वहां के बलूचिस्तान के जो मेजर एरिया है, जिसे आप बोल सकते हो, उन्हें बोलते थे कलात, तो उनके जो खान थे, उन्होंने इसको अपने आप को 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मान लिया। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर पता नहीं बलूचिस्तान ने जो पेपरों में अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है, तो शायद वो जो एरिया होगा ना कलात नाम का, वो उसको अपनी राजधानी बना लेंगे, जैसे अपने यहाँ दिल्ली है ना। तो वो हम्म अपने यहाँ वो राजधानी कलात को बना लेंगे। खान ऑफ कलात ने कहा कि भाई क्या कहते हैं, हम आजाद हैं, हमें पाकिस्तान से नहीं मिलना, खान ऑफ कलात में आजाद। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ विलय जबरन जबरन कराया गया कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंग्रेजों से डील हुई थी, है ना, कि इंडिया ये रहेगा, पाकिस्तान का क्षेत्रफल ये रहेगा। वो माउंट बैटन ने जो डील कराई थी उसमें ऐसा कहीं भी नहीं था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान चला होगा, नहीं तो वो पाकिस्तान का। तो आपको अब किसी भी देश को आपको चाहे मिलाना हो, जब पेपर में ब्रिटिशर्स के साथ वो डील होगी, तो जबरदस्ती तो कहलाना ही पड़ेगा ना कि भाई तू हमारा हिस्सा है, तो अपने आप में नहीं जाएगा। तो एक्चुअली में उसके बाद जब ये जबरन क्या कहते हैं उनको मिला दिया गया, तो बलूचिस्तान ने खुद को जन्म दिया वहां पर कि हम संघर्ष करेंगे। तो वो बलोच संघर्ष के नाम से क्या कहते हैं मशहूर हुआ शुरू हो गया। 1960 में।
दूसरा संघर्ष हुआ 1963 से 69 तक, तीसरा हुआ 73 से 74 बांग्लादेश में जैसे आजाद हुआ ना बांग्लादेश, उसके बाद फिर उन्होंने कहा बलूचिस्तान को भी करो भाई, दो लगाया। तो 93 में फिर शुरू हो गए वो। फिर 2006 में, एक्चुअली 96 से 2000 के बीच में बीएलए की स्थापना हुई। फिर हाँ, फिर वो बीएलए को क्या कहते हैं, पाकिस्तान और ब्रिटेन ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। आतंकी संगठन। हाँ, तो आज भी जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब बलूचिस्तान को क्या कहते हैं एड्रेस करते हैं, तो उनकी एक स्पीच में सुन रहा था, वो कहते हैं कि चंद 1500 लोग है ना, थोड़ा भाई आर्मी वाले होते हैं एग्रेशन दिखाते हैं भाई, वो कह रहा है भाई आसिफ मुनीर है शायद, है ना, कि वो कह रहा है भैया चंद 1500 लोग मिलके पाकिस्तान से बलोच को आजाद करा लेंगे, उनकी हिम्मत देख लो, दे आर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीएलए बीएलपी जो भी है वो दे आर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। तो वो जो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो उसके बाद वो कुछ हमले भी करे उन्होंने 2024 में, 2025 में, जब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब उन्होंने पहली बार ये बोला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम आजाद देश होंगे। और 13 जुलाई 2026 को तो बिल्कुल ताजा ताजा उन्होंने घोषणा कर दी, नया झंडा, नया एंथम और नई करेंसी के साथ उन्होंने नई करेंसी। घोषणा कर दी। तो सर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में, मैं क्या कहते हैं, ये तो हमने असर हमने ये आपने बिल्कुल सही बता दिया कि कागजों में आजाद होने से आप अलग देश नहीं बन जाओगे, यूएन की बाकी देशों की सहमति, करेंसी, बहुत सारी चीजें लिस्ट होती हैं, बांग्लादेश को भी कई साल लगे जैसे आपने बताया। मैं ये पॉलिटिकली एंगल जानना चाह रहा हूं कि क्या ये धमकी के तौर पर देखा जाता है, या बलूचिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि वो चाहे 70 साल हो गए, आगे 700 साल भी होगा तो वो पाकिस्तान को अपनाने वाले नहीं है। तो आप इसको ऐसे धमकी के तौर पे देखते हैं या कैसे मैसेज के तौर पर देखते हैं, सॉफ्ट मैसेज, एग्रेसिव मैसेज, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फ्यूचर आप इसको कैसे देखते हैं इस इतने बड़े स्टेप का। सर ये सिर्फ धमकी है, धमकी, मैं इसे कोई नहीं आजाद मानता, धमकी है। हम्म। बलूचिस्तान कई सालों से धमकी देता रहा है पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान ने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है कि भाई ये टेररिस्ट है। हाँ, ये बीएलए टेररिस्ट हो बिल्कुल गया। बिल्कुल हाँ, कि भाई हाँ। ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म करती है, आतंकवाद फैलाती है। हाँ। बलूचिस्तान बार बार धमकी दे रहा है। क्यों धमकी दे रहा है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की स्थिति अभी सर बहुत नाजुक है, मैं आपको बताऊं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वीक है। उधर हम्म। पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है अफगानिस्तान से, बन नहीं अफगानिस्तान रही का। है, मतलब अलग हो गया बिल्कुल, अफगानिस्तान हमला कर रहा है। इधर बलूचिस्तान इंडिया से कह रहा है कि भाई आप मेरी सपोर्ट में आ जाओ, हम हम्म। मिलकर के पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और पाकिस्तान से हम अलग हो जाएंगे, हमें आजादी दिलवा दो। हम्म। उधर पीओके कह रहा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं भाई इंडिया वाले आ जाओ, हमें यहां से आजाद करा दो। मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश किया है कि चारों तरफ से चारों पाकिस्तान तरफ को से। घेरा, हम्म। हाँ चारों तरफ घेरा जाए और भाई साहब आजादी मिल जाए। इसी बहाने कहते हैं गंगी बहती गंगा में अपने भी हाथ धो लो। तो हाँ। बलूचिस्तान कह रहा है कि भाई 70 साल तो मुझे स्ट्रगल करते होगे, मेरे हम्म। दादा परदादा ने करा, आज मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं और अभी तक आजादी तो मिली नहीं है। इसके हम्म। पीछे कारण है कि सर वहां के लोगों को ना सुविधाएं नहीं मिल रही है। मतलब हम्म। उनको नागरिकता का छोड़ो, सुविधाएं नहीं मिल रही है, नागरिक तो मानते ही नहीं है ना। सही बात है। जितनी फैसिलिटीज कराची, लाहौर, बाकी स्टेट को मिलती है पाकिस्तान के अंदर, तो बलूचिस्तान को वो मानते तो हैं अपना देश, लेकिन उन्हें फैसिलिटीज नहीं देते। ना एजुकेशन है बलूचिस्तान के अंदर, ना वहां के लोग पढ़ पा रहे हैं, ना उन्हें फैसिलिटी मिल रही है। इस कारण वो सर उनसे नफरत कर रहे हैं कि भाई हमारे को तो कोई फैसिलिटीज देते नहीं हो। तो वो आतंकवाद घोषित करने के लिए उनको देते नहीं कि भाई आतंकवाद है तो आतंकवादी को फैसिलिटीज देनी नहीं हम लोगों ने। और बलूचिस्तान कह रहा है कि मुझे मुझे तो भाई चाहिए चाहिए। तो सही बात बलूचिस्तान में सर इसको सिर्फ धमकी दे रहा है, और मुझे लगता है कि आगे 70 साल और वो स्ट्रगल कर ले है। तब तक बलूचिस्तान मुश्किल है। अलग नहीं होगा। लेकिन एक बात पे हो जाएगा, अगर इंडिया इंडिया हम्म। ने कहीं कदम उठा लिया तो बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा, पीओके भी आजाद हो जाएगा, कश्मीर भी अपने हिस्से में आ जाएगा, पूरा हम्म। कश्मीर अपना होगा, इस कहानी खत्म कर देंगे। लेकिन वही बात सर, ऐसे आसानी से कोई आसानी से किसी नहीं पे होगा। हमला नहीं करता। इंटरनेशनल रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, थोड़ा ही हिंदुस्तान आगे घुस गया तो भाई आ गए हमारे ट्रम्प चाचा जी बीच में के लिए, और भी कंट्री आगे युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। तो मतलब आसान सही नहीं बात है है। सर। तो मेरी तो ये ओपिनियन है कि फ्यूचर तो इनका कुछ नहीं है, ये चिल्लाते रहे 70 साल तक तब भी आजाद होने वाले नहीं है, मेरी ओपिनियन है सर। हाँ सर, सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, वो होता ना कि भाई जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, वो उस फिलॉसफी पे जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ चले, बलूचिस्तान आगे सालों तक चलता रहेगा। लेकिन उनकी सबसे, हमारी सबसे बड़ी पावर थी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। तब तो इंडिया पाकिस्तान एक था, मूवमेंट कराची में चलते थे, इधर दिल्ली से चलते थे, साउथ में चलते थे, तो हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन पावर बहुत थी ज्यादा है सर। पॉपुलेशन देश। और देशभक्त जैसे, मतलब भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे देशभक्ति का जज्बा भी था वहां, जज्बा तो है लेकिन वहां देश, मतलब राजगुरु और भगत पॉपुलेशन नहीं है सिंह सर, की बहुत कम पॉपुलेशन लोग कम हैं, है ना, यहाँ बहुत कम हजारों लोग हैं। भगत सिंह बन थे,
और वहां पे वहां नहीं है। हाँ, वहां पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई लोग ही 1500 है वो। लेकिन सबसे बड़ी 1500। प्रॉब्लम, जैसे आपने यही बोला कि सर क्या कहते हैं, रिसोर्सेज वहां पे बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान का हमेशा से ये रहा है कि जैसे एक लावारिस बच्चा होता है या फिर एक गोद लिया बच्चा होता है, उसको भी ज्यादा देख रेख कर लेते हैं माँ बाप, वो पाकिस्तान वाले उतनी भी उनकी देख रेख नहीं करते, ऐसा बलूचिस्तान वालों का मानना है। और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सारा बलूचिस्तान का रिसोर्सेज लेके पाकिस्तान रख लेता है, बलूचिस्तान को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। जैसे आपने बोला, महिलाओं की भी कोई वैल्यू नहीं है, बच्चों की वैल्यू नहीं है, एजुकेशन नहीं और है। एजुकेशन नहीं है, तो मतलब पिंजरे में बांध कर रख रखा है। खैर सर, जे को बुनता तो यही आज का, आपने झंडा बना लिया, आपने एंथम भी बना लिया, आपने करेंसी भी छाप ली, लेकिन सवाल एक ही है, क्या ऐसा करने से जमीनी हकीकत में क्या कोई देश आजाद हो जाता है या फिर कोई एरिया अलग नेशन बन जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवाब है बिल्कुल सरासर नहीं। क्योंकि मान्यता हर तरफ से पूरे वर्ल्ड में जीरो ही है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया नहीं रहा सर। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया नहीं रहा, पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन चुका है एक उधर अफगानिस्तान, जो और पाकिस्तान बलूचिस्तान। कमजोर मानता है जिसे, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज है अपने अंदर के ट्रस्ट को खोना। इंटरनली। अगर पाकिस्तान का 44% एरिया अपने अंदर अंदर के ट्रस्ट को खो दे, तो घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत चलती है। तो हो सकता है पाकिस्तान भी कभी कुछ सालों में, 100 सालों में ढहने की कगार पे ना आ जाए। तो इंटरनली हमें उतना मजबूत होना है किसी भी देश को, जितना आउटरली हमें अपने आप को मजबूत करना होता है। तो मैं और सर आपको मिलेंगे अगले किसी खतरनाक और बेहतर न्यूज को लेकर एक हॉट एंगल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों।